हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों वेश्याओं के घर के बाहर की मिट्टी के बिना अधूरी मानी जाती है दुर्गा पूजा। सिर झुकाकर करनी पड़ती है मांग। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया भर में मशहूर है। इसके लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर इस बार विवाद की स्थिति बन रही है। दरअसल माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में कई जगह से मिट्टी ली जाती है। इसमें वेश्याओं के घर के बाहर की मिट्टी भी शामिल होती है। लेकिन इस समय कोलकाता की सेक्स वर्कर्स ने दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए रेप और क्रूर हत्या से उपजा आक्रोश है। इसके चलते एशिया की सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाची कि सेक्स वर्करों ने दुर्गा पूजा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा को निभाने से मना कर दी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर वेश्याओं के घर की मिट्टी इतनी खास क्यों होती है, जिसके कारण दुर्गा प्रतिमा बनाने में इनका इस्तेमाल बड़ा अहम होता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वेश्या के घर के अंदर जाता है वह अपने पुण्य दरवाजे के बाहर ही छोड़ जाता है। इसलिए वेश्या के घर के बाहर की मिट्टी में कई लोगों के पुण्य होते हैं, जिसके कारण यह बहुत पवित्र हो जाती है। इसलिए दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते समय कई अन्य पवित्र जगह की मिट्टी के साथ साथ वेश्याओं के घर के बाहर की मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए बाहर छूट जाते हैं पुण्य। इसका एक कारण है चूँकि पत्नी को घर की लक्ष्मी का रूप कहा गया है और जब व्यक्ति उसे छोड़कर वेश्या या अन्य स्त्री के पास जाता है तो उसके सारे पुण्य पीछे छूट जाते हैं। इसलिए वेश्या के घर के बाहर की मिट्टी में ऐसे लोगों के पुण्य जमा हो जाते हैं जिससे वह मिट्टी पवित्र हो जाती है। सिर झुकाकर मांगनी पड़ती है मिट्टी। पंडित ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस मिट्टी को लेने के लिए जब पुजारी वेश्याओं के दर पर जाते हैं तो उन्हें मिट्टी लेने की अनुमति मांगनी पड़ती है, तभी सेक्स वर्कर उन्हें यह मिट्टी लेने देती है। यानी कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे साल जिन सेक्स वर्कर को लोग अपमान की नज़र से देखते हैं, साल भर में एक बार उनको सम्मान देकर शक्ति की पूजा का पर्व मनाया जा सकता है। यह संदेश है कि भगवान ने उन्हें भी नारी शक्ति के तौर पर बराबरी का दर्जा दिया है। वही पंडित ज्योति आचार्य बताते हैं कि इसका एक खास कनेक्शन भी निकलता है। ज्योतिष में सभी पापों में एक पाप को सबसे घृणित पाप माना गया है, वह है नारी का अपमान या उसका शोषण। यह पाप करने वाले को सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है। जो पुरुष या महिला अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए उसे छोड़कर दूसरे के पास जाती है तो वह बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। जय माँ दुर्गा। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय।